गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर फर्स्ट के आगे का के चैप्टर कैसे पहचानें चींटी ने दोस्तों को। हमने जैसे कि आगे यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके आगे हम पढ़ेंगे अब। जैसे मैंने आपको पहले इसमें क्वेश्चन आंसर दिए थे, क्या आप सभी ने आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए? अगर आपने कर लिए हो तो मुझे इसका फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताती हूँ कि क्या थे। जिसने वो होमवर्क नहीं किया है तो आप इस वाले पेज को सही से सुनिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या अब बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? मैंने आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपको क्या करना है कि जब चींटियाँ चल रही हों तब आपको उनके आगे पेंसिल से लाइन खींचनी है, तो वो अपना रूट चेंज कर लेंगी, बदल लेंगी। तो आपको स्टूडेंट्स मुझे बताना है, ऐसा करिएगा आप, और मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। जो कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपनी मादा कीड़े की उनकी गंध यानी खुशबू से उन्हें पहचान लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? बताना स्टूडेंट्स, क्या आप परेशान हुए हैं मच्छरों से? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगी तुम कहाँ हो? आप बताइएगा, सोचिएगा कैसे मच्छरों को पता चल जाता है कि आप कहाँ पर बैठे हैं। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तले की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। पता चला हुआ कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेता है कि हम कहाँ हैं? क्योंकि वह हमारे शरीर की गंध और पैरों के तलवे की गंध को और हमारे शरीर की गर्मी से हमको ढूंढ लेता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा? हम देखते हैं ना कि जैसे डॉगी कोई भी आता है तो उसे सूंघता है, या कहीं भी जाता है तो पहले उसको सूंघता है। तो क्यों? आपको सोचना है और मुझे बताना है वीडियो ऑडियो बनाकर। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉगीज़ होते हैं कि जो अगर दूसरी जगह से आपकी गली में आ जाए या उनकी गली में आ जाए तो वो उनको उनके ऊपर भौंकने लगते हैं, उनको काटने के लिए, मारने के लिए दौड़ते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। वह उनके मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि यह कुत्ता दूसरे इलाके से आया है, यह उनकी इलाके का नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो आपको हमें बताना है कि हम कहाँ कहाँ पर डॉगी का यूज़ कर सकते हैं, जो हमें सूंघकर हमें सब कुछ बता देता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है, सूची बना। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उनके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। तुम बिना देखे किन जानवरों की गंध से जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम लिखो। आप बिना देखे किन किन जानवरों को उनकी गंध, उनकी खुशबू से या उनकी बदबू से आप पहचान सकते हैं, आपको उनके नाम यहाँ पर लिखना है और मुझे फ़ोटो भेजना है। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है। आपको जिनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपको उनके नाम यहाँ पर लिखना है, 5 नाम। और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती, और जो आपको गंध, खुशबू अच्छी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, जिनसे आपको बदबू आती है, आपको उनके 5 नाम यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रही हूँ, आप वो सुनिएगा। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों में से गंध आती है? किसके? आपको देखना है कि आपको किस किस के कपड़ों में से गंध आती है और आपको उनके नाम लिखना है। कभी किसी भीड़ में भरी जगह
जैसे मेले में, बस, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा। तो हमने देखा होगा कि हम ट्रेन में जाते हैं तो लोगों लोगों बहुत कहीं कहीं पे बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत बदबू आती है, जैसे किसी के पसीने की या कुछ चीज़ खराब सड़ जाती है तो उसकी। ऐसे ना बहुत सारी जगहों पे हमको स्मेल आती है, बदबू आती है, गंध आती है, तो हमको बहुत बुरा लगता है ना। हम नाक बंद कर लेते हैं। तो आपको हमको मुझे लिखकर और फ़ोटो सेंड करना है कि आपको किस किस जगहों पर गए हैं आप, और आपको किन किन की गंध का एहसास हुआ है और आपको कैसा लगा, मुझे ये लिखकर और फ़ोटो सेंड करना है। ओके।